ख़ास तौर से हमारी बाहर से आई प्रोफेसर फायजा साहिबा, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अगर यूँ कहूँ कि मैंने किसी खातून से पहली मर्तबा इतनी पुरमग़ज़ और शाइस्ता उर्दू में तकरीर सुनी है तो शायद झूठ ना हो। बहुत अहम नसीहतें इन सब मेहमानों ने हमारे सामने की हैं। अब इस वक्त हमारे बोलने का मौका नहीं था, लेकिन चंद बातें रिसाले से मुताल्लिक़ मैं आपके सामने पेश कर दूं ताकि आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाए। पूरा माहौल परेशान है इस वक्त बच्चों को लेकर। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे पास उसका कोई हल नहीं है। आप जिस तकरीर में जाएं, जिस मजलिस में बैठे, आपको अफसरदगी के अलावा, मायूसी के अलावा कोई बात सुनने को नहीं मिलती। हालात बहुत ख़राब हैं, हालात ऐसे हैं, हालात वैसे हैं। हमारी बच्चियां, लाखों बच्चियां गैरों के साथ चली गईं। वालिदैन की नाफरमानी बच्चों में आम हो रही है, लेकिन हम इसका सबब ना समझ पा रहे हैं और ना इसका हल निकाल पा रहे हैं। जब तक हमारे सामने इसके असबाब नहीं होंगे कि आखिर वजह क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें गलतियां बच्चों की नहीं हैं, बच्चों की नहीं है, इसमें गलती हमारी है। माँ बाप की गोद से बच्चों को दीन नहीं मिल रहा, घर के माहौल से बच्चे को दीन नहीं मिल रहा। पूरे अमरोहा में कोई बाकायदा बच्चों का मदरसा नहीं है। ये तालीम का गढ़ कहलाता है, ये उलमा का गढ़ कहलाता है, ये शुआरा और उदबा का गढ़ कहलाता है। यहाँ पे बाकायदा कोई मुनज़्ज़म मदरसा नहीं है बच्चों के लिए, जहाँ उनको कुछ दीन सिखाया जाए। अक्सर बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पढ़ने का ज़ौक़ रखती हैं, स्कूल जा रही हैं, 12-12, 15-15, 20-20 साल तक स्कूल जाती हैं। वो 8-8 घंटे रोजाना जा रही हैं, लेकिन पूरे दिन उनमें कोई दीन नहीं मिलता उनको। अभी आपको हैरत होगी, अभी हमें स्कूल के लिए अपनी बच्चियों का इंटरव्यू लेना था। 50 से ज़ायद बच्चियां थी जो बीएड की भी थी। हमने उनका इंटरव्यू लिया, रोना आया सुन करके कि अल्लाह हो क्या गया हमें। हमने बच्चों से पूछा कि बताओ हमारे नबी का नाम क्या है, तो अक्सर 40-50 में से 7 बच्चों ने नाम बताया, और उसमें से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बच्ची ने तो इतना जुमला कहा कि दिल ये करा कि जमीन फटे और हम चले जाएं। कहने लगे सॉरी सर, ये मेरा मौजूद नहीं। मैं कहा अल्लाह की बंदी, तुझसे तेरे बाप का कोई नाम पूछेगा तो ये कहोगी कि मेरा मौजूद नहीं। ये बातें हमारे दिल को फाड़ देती हैं, हमारा दिल जख्मी हो गया कि अल्लाह करें तो क्या करें। तो मदरसा इनके लिए नहीं है। माँ पहला मदरसा थी, माँ से कुछ नहीं आता। बच्चियां ट्यूशन पढ़ने जा रही हैं, पूरे मोहल्लों में बाकायदा बच्चों के लिए ट्यूशन का कोई निजाम नहीं है। इंग्लिश पढ़ने, फिजिक्स पढ़ने, साइंस पढ़ने, बायोलॉजी पढ़ने, वो गैर मुस्लिम बच्चों ने सेटअप बना रखे हैं। जब हमारी बच्चे वहां जाके पढ़ती हैं, बताओ कैसे बच पाएंगे। पूरे मोहल्ले में मकतब नहीं है, बच्चियां मस्जिदों में नहीं आ सकती।
18 साल से पहले तबलीग जमात में नहीं जा सकती, तो माँ बाप की गोद से लेकर 18-20 साल तक ये बच्ची जब इसको कहीं दीन नहीं मिला, तो अभी इसके बिगड़ने में इसका कसूर क्या? कौन जिम्मेदार है इसका? जहाँ उलमा रहते हैं, यहाँ स्कूल के प्रोफेसर रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, हमारे सामने हमारे बच्चों का जनाजा निकल रहा है और कोई अमली तौर पर उसके लिए कोई कुछ करने को तैयार नहीं। अभी फायदा मैम ने बहुत अहम शेर सुनाया जो हमारे रिसाले पर भी लिखा हुआ है, शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते, सिलसिले वो सभी तोड़ गया जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, शिकवे ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। हर शख्स ये कहता रहेगा कि अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। इस अंधेरे को दूर कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी? जो मोमबत्ती जला सकता है वो मोमबत्ती जला दे, जो अपने मोबाइल की टॉर्च जला सकता है वो मोबाइल की टॉर्च जला दे, जिससे जो हो सकता है अपने बच्चों और बच्चों के लिए उसे कर जाना चाहिए, वरना क़यामत की सुबह हो जाएगी और अंधेरा दूर नहीं होगा। ये फिक्र, ये बुनियाद है असल इस रिसाले को निकालने। हमारे यहाँ बहुत बड़ा हल कोई होता है तो जलसे होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें आपके सामने पहले भी आ चुकी हैं, अब भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने आपके सामने की हैं और आइंदा भी आप तकरीरें सुनती रहेंगी। याद रखिए, तकरीरों से मसले हल होने वाले नहीं हैं। जब तक हम अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे, तकरीरों से मसले हल नहीं होंगे। तो हर आदमी की जिम्मेदारी है, हर मर्द की जिम्मेदारी है, हर औरत की जिम्मेदारी है कि वो अपने हिस्से का काम करे। अभी उर्दू का रोआ जा रहा है कि उर्दू हमसे नहीं आती है, उर्दू हमसे नहीं आती है। क्यों नहीं आती आखिर? हमारे स्कूल हमारे अपने चल रहे हैं, मदरसे हमारे चल रहे हैं, मकतब चल रहे हैं, पढ़े लिखे वालिदैन हैं, उनके घरों में उर्दू नहीं पढ़ी जा रही। ये रिसाला मैंने पूरी रात जाग करके तैयार किया, 6 महीने में ये रिसाला तैयार हुआ। हमारी अहलिया बैठी है, पूछे आप इनसे, ये परेशान रहती है कि आपको आखिर क्या हो गया, क्यों नींद नहीं आ रही है? अब क्या बताऊं मैं कि मुझे क्यों नींद नहीं आ रही? मैं बेचैन रहता हूं कि अल्लाह मैं क्या करूं इन बच्चों के लिए, क्या करूं इन बच्चों के लिए। छोटे छोटे बच्चों को जब हम नशे में देखते हैं, कैसे नींद आएगी हमें? हमारी बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं, कैसे नींद आएगी हमें? क्या जवाब देंगे हम अल्लाह को? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं? उस वक्त बड़ा अफसोस होता था कि बड़े बड़े पढ़े लिखे को मैंने ये रिसाला दिया, उन्होंने देखे बगैर अपने टेबल पे रख दिया कि मौलाना उर्दू में कौन पढ़ेगा। दिल फट गया कि अल्लाह क्या करे, ये पढ़े लिखों का हाल है। हिम्मत अफजाई तो क्या करते, कलिमात खैर तो क्या बोलते। रिसाला लेकर पढ़े लिखे लोगों की बात बता रहा हूँ, उनको मैंने पढ़ा लिखा समझकर रिसाला पेश किया तो उन्होंने देखते ही ये कह के टेबल पे डाल दिया, मौलाना कौन उर्दू पढ़ लिया, हिंदी में निकालो या इंग्लिश में निकालो। मैं क्या, मैं खुद अपने हाथ अपनी जबान को अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। किसी कौम को खत्म करना हो, उसकी जबान को खत्म कर दो और उसकी पहचान को खत्म कर दो, उसका तशख्खुस खत्म कर दो, वो कौम खुद मिट जाती है, उसको मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक दर्जन किताबों का राइटर हूँ, लेकिन अभी तक मैं बड़ों के लिए लिखता था। अब मैं ये हालात देख देख करके बेचैन था कि अल्लाह मैं बच्चों में क्या करूं। तो सालों से मेरे ध्यान में ये बात आई कि जब तक अंडर 14 बच्चों और बच्चों पर हम मेहनत नहीं करेंगे और एक ईमान बेस्ड नस्ल तैयार नहीं करेंगे, हालात नहीं सुधरेंगे, मायूसी में चले जाएंगे, हम शिकायतें करते रह जाएंगे हम। इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी समझी और हमने ये तय किया कि जो हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह वो करेंगे। चुनांचे हमने 2014 में 8 बच्चों को लेकर एक मकतब शुरू किया था
अल्लाह ने उसमें ऐसी बरकत डाली, इस वक्त तकरीबन 800 बच्चे हमारे मकतब में पढ़ते हैं, जिनको उर्दू भी सिखाई जा रही है, अरबी भी सिखाई जा रही है, और इंग्लिश स्कूलों में जो इंग्लिश पढ़ते हैं या अपने सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें भी उनको माहिर बनाया जाता है। और अल्लाह के फजल से फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कराई जाती है। ये जितने भी नशा करने वाले बच्चे थे, अल्हम्दुलिल्लाह इनको पकड़ पकड़ के हमने उनके ऊपर मेहनत की है। एक ऐसी टीम तैयार हो गई, अगर आप देखेंगे तो बाहर बच्चे ड्रेस पहने हुए हैं, फॉल कॉर्नर के नाम से हमने उनकी ट्रेनिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। बेंगलोर तक खेल के आ गए हैं वो बच्चे। जो बच्चे 8-8 साल के बच्चे, अगर आप उनके फोटो में आपको दिखाऊंगा तो आप रोएंगे यहाँ बैठकर। चेन स्मोकर थे वो बच्चे, उनको कूड़ों से उठाया, उनको गलियों से उठाया, उन पर 2-2 साल मेहनत की, उनसे दोस्ती की, उनको अपनाया, उनको अपने साथ बुलाया, बिठाया, खिलाया, उनके साथ सफर किए। आज अल्लाह के फजल है कि वो टीम इस लायक बन गई है, पूरे अमरोहा का नाम रोशन कर देगी इंशाअल्लाह। तो हमारी ये बात समझ में आ गई है कि शिकवे नहीं करने, शिकायतें नहीं करनी, हमें अपने हिस्से का काम करना। इसी फिक्र के साथ, इसी जज्बे के साथ ये रिसाला निकाला। कई लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि आप इसको बहुत हल्का लाइए, बहुत सस्ता कीजिए ताकि सबके पास पहुंच जाए। मैंने कहा मैं अपने स्टैंडर्ड से कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, और ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, ये अल्लाह का बताया हुआ स्टैंडर्ड है। अल्लाह ने बताया है, सूरह मुल्क आप पढ़ती हैं, सूरह मुल्क की पहली आयत में अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तुम्हें इसने पैदा किया है कि अल्लाह तुम्हारी जांच करे तुम में सबसे क्वालिटी वाला अमल, बेहतरीन अमल, खूबसूरत अमल कौन करता है। हमें उम्दा काम करने का हुक्म दिया गया है, अलग टाप काम नहीं करेंगे। अल्लाह का फजल, आप हमारा मकतब देखेंगे तो उसी शान के मुताबिक देखेंगे, लड़कियों का इदारा देखेंगे तो उसी शान के मुताबिक देखेंगे। हमसे चूक हुई है, हमने हमेशा दीन को बहुत गंदा करके पेश किया। इसलिए सरमाएदारों ने अपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ाया। वो समझते हैं कि मदरसे गरीबों के लिए। हमने अपने मकातिब भी ऐसे बनाए, फुटबॉल का निजाम भी ऐसे ही बनाया, ट्यूशन का निजाम भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बनाया। और अल्लाह का फज़ल है कि इस छोटी की मेहनत के नतीजे में अल्लाह का वादा है कि जो आदमी मुखलिसाना खिदमत करेगा अल्लाह उसको अफराद देगा। तो सबसे पहले जब हमने स्कूल के सिलसिले में काम करना शुरू किया तो मैं बहुत ही इज्जत और अदब के साथ नाम लेता हूँ अपनी राना मैम का कि बहुत हिम्मत अफजाई की इन्होंने मेरी, बहुत हौसले बुलंद किए इन्होंने मेरे, और इनकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम करना मेरे लिए आसान है। इसी तरह हमारी डॉक्टर सालिया बैठी हैं, मैं भी इनका भी शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हिम्मत अफजाई की, हमेशा साथ दिया, और इन्हीं की मेहनतों के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह ये रिसाला में निकाल पाया। इनकी एक पूरी टीम है, अगरचे हमारी अभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, बहुत जल्दी इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करेंगे। तो हमारा इरादा यह है कि इस रिसाले में घर बैठे बच्चों को तालीम और तरबियत से मुताल्लिक़ बहुत अहम मज़ामीन इंशाल्लाह पेश करेंगे। रिसाले से मुताल्लिक़ एक बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इस रिसाले में ये खाली रिसाला नहीं है, ये एक मिशन है, ये एक तहरीक है, और इंशाल्लाह जिस जज्बे के साथ अल्लाह ताला ने हमारी इस पूरी टीम को काम करने की तौफीक दी है, मुझे उम्मीद है कि सर सैयद की तरह ये हिसाब इंशाल्लाह कबूल हो। अभी हमारी मैम ने तहज़ीबुल अखलाक के सिलसिले में सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह की जो कुर्बानी पेश की है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह इसी की तरह इस रिसाले को भी कबूल करे और ये लाखों करोड़ों बच्चों की इस्लाह का जरिया बनेगा इंशाल्लाह। इसमें हमने एक्टिविटीज बहुत रखी हैं, बच्चों से काम बहुत कराए हैं। इसमें सबसे पहला काम तो हमने इसमें ये किया है कि इसमें बिलखुस 10 गलतियां की हैं हमने, और अपने बच्चों से मुतालबा किया है कि जो बच्ची उन 10 गलतियों को निकाल कर भेजेगी उसको 1000 रुपए देंगे इंशाल्लाह। फिर 2-3 सफ़े के बाद हमने एक मजमून रखा है काम की बातें, जिसमें बहुत अच्छे अक़वाल ज़र्री हैं, कुछ अहादीस के टुकड़े हैं, कुछ फिक्री जुमले हैं, वो बच्चों को याद करवाएं जिससे उनके अंदर शऊर बेदार हो। कम कहना और ज्यादा करना अक्लमंदों की शान।
मेयार बनाओ, पहचान नहीं, लोग अक्लमंद हैं खुद पहचान लेंगे। इस तरह के अक़वाली ज़र्रे उनसे याद कराए हैं ताकि ये उनकी ज़िंदगी में काम आए, उस पर इनाम रखा है। इसी तरह आगे चल के एक कहानी थी हमने, बिला उन्वान कहानी, बहुत छोटे से मज़ामीन है, बच्चों को सामने रख करके तैयार की। उस उन्वान में हमने हेडिंग नहीं डाली और बच्चों से मुतालबा किया कि जो सबसे अच्छी हेडिंग डालकर भेजेगी, उन्वान डालकर भेजेगी, उसको 500 रुपए देंगे ताकि बच्चों के अंदर जज्बा पैदा हो। इसी तरह आगे चल के माँ की आज़मा से मुताल्लिक़ एक नज़्म है और एक छोटा सा उन्वान है, सबसे बड़ा गुनाह, जिसमें वालिदैन की नाफरमानी से मुताल्लिक़ एक बहुत छोटा सा सबक है। फिर उसमें क्विज़ दी है और उसी सबक से मुताल्लिक़ सवाल और जवाब दिए हैं और आखिर में एक नोट लगाया है कि जिस बच्ची के वालिदैन उससे राज़ी हों वो उनसे दस्तखत कराकर हमें भेजें, इंशाल्लाह उनको इनाम भेजें। इसी तरह टाइटल के आखिर में अकबर इलाहाबादी की एक नज़्म दी है, क्योंकि आम का मौसम चल रहा था। नामा ना कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में भेजिए तो बस आम भेजिए। इस उन्वान पर बच्चों को ये नज़्म याद करवाई है और इस पर भी इनाम रखा। और जैसा कि हमारी आसिफा साहिबा ने जो मशवरा दिया है, इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। सहाबियात सीरीज के नाम से इंशाल्लाह उसको सिलसिले को मुसलसल जारी करेंगे। इसी तरह बहादुर सहाबियात की बहादुर बेटियां, ये एक उन्वान इंशाल्लाह हम अपने रिसाले में रखेंगे। इस्लामी क्विज़ हैं, तारीख़ी क्विज़ हैं, वो इंशाल्लाह उसमें बढ़ाएंगे। हर मर्तबा कोई ना कोई रिसाले के अंदर आपको इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बच्चों की और बच्चों की माओं की तरबियत का जरिया बने। ये रिसाला ये खून जिगर से लिखा गया है, आप इसकी कदर करें। आप रोज़ाना बच्चों को टॉफ़ी चॉकलेट खिलाती हैं, वो बच्चों की सेहत को ख़राब करते हैं, बच्चों को दांतों को ख़राब करते हैं। कम से कम गरीब से गरीब माँ भी 10 रुपए की टॉफ़ी खिलाती है। हमने इस रिसाले को 10 रुपए का भी नहीं रखा, रोज़ाना 7 रुपए का रिसाला है, 200 रुपए इसकी असल कीमत है। बहुत इसका स्टैंडर्ड हाई रखा है हमने और इसमें कागज़ नहीं लगाया है बल्कि शीट पेपर का इस्तेमाल किया है ताकि ये बरसों तक महफूज रहे। तो 300 रुपए होते इस रिसाले के। मुझसे लोगों ने कहा था कि 300 रुपए कम से कम 10 रुपए होने चाहिए। तो हमने कहा भाई जितनी लागत आई है कोशिश करें कि इसी अंदाज पर उससे ले लिया जाए। तो 200 रुपए हमने इसकी कीमत रखी, लेकिन आज के लिए हमने इसमें 25% डिस्काउंट रखा है। अभी बाहर स्टॉल लगे हुए हैं, जो इस वक्त लेंगे उनको 150 रुपए का मिलेगा। और हम आपसे दरखास्त करेंगे कि इस मिशन का हिस्सा बनिए। ये आप जो पैसा दे रही हैं ये असल पैसा नहीं है, ये खरीदारी नहीं है, बल्कि आप इस मिशन की कदर कर रही हैं और इस मिशन में शामिल हो रहे हैं। तो जब तक ये रिसाला चलेगा इंशाल्लाह जो लोग भी इसमें ताउन करेंगे, इसमें कोई चंदा नहीं किया गया, याद रख लीजिए। हमारा कोई काम चंदे का नहीं चलता, ना मकतब चंदे से चलाते हैं, ना मदरसा चंदे से चलाते हैं और ना ये रिसाला चंदे से निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला अपने गैब से इसका इंतजाम फरमाए। हम चाहते हैं कि हमारी हर बच्ची इसमें ताउन करे। तो जो पूरे साल का मेंबर बनेंगे 200 रुपए के एतबार से 2400 रुपए बनते हैं, लेकिन आज चूंकि डिस्काउंट है तो हमने 25% इसका डिस्काउंट रखा है। तो इस एतबार से 150 रुपए का ये रिसाला है, 1800 रुपए बनते हैं। लेकिन हमने अपनी बच्चियों के लिए, जो छोटी बच्चियां अभी स्कूलों में पढ़ रही हैं और अगर वो अपने जेब खर्च से रिसाला का मेंबर बनना चाहेंगी तो हम उनको 1000 रुपए बनाएंगे, 50% डिस्काउंट कर देंगे। ये रिसाला नहीं है, एक मिशन है, आप इसमें शामिल हों। इसे कोई कमाने के मकसद से नहीं किया गया है, हमारा अल्लाह गवाह है। हमारा मकसद ये है कि घर घर तक की बच्चों तक पहुंच जाए और इंशाल्लाह ये लाखों बच्चों की इस्लाह का जरिया बने। बहुत लोगों ने मशवरा दिया कि इसको हिंदी में निकालिए, इसको इंग्लिश में निकालिए, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं इसको इंशाल्लाह उर्दू में निकालूंगा। और जब तक मेरी जिंदगी अल्लाह ने दी है, मैं इंशाल्लाह पूरे इस अमरोहा के अंदर कम से कम सिर्फ उर्दू नहीं, मैंने पूरा एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है। राना मैम और साले मैम जानती हैं हमारी, इंशाल्लाह हम 4 साल के अंदर अंदर ऐसा निज़ाम बना देंगे कि हर बच्ची हमारी बेतकल्लुफ़ कुरान करीम अरबी में सीखेगी इंशाल्लाह। अब उसको उर्दू की भी जरूरत पड़ेगी, बराह रास्त अरबी सीखेगी। इस तरह का निज़ाम हमने बनाया है। तो उर्दू में बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, उसकी कोशिश करें, पढ़ें। अगर उर्दू पढ़नी नहीं भी आती है तो फिर भी कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखें, इंशाल्लाह पढ़ने आ जाएगी।
ये रिसाला घर बैठे आपको उर्दू भी सिखाएगा, तहजीब भी सिखाएगा, अखलाक भी सिखाएगा और इंशाअल्लाह ईमान भी मजबूत करेगा। अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए, हमारे आने वाले तमाम मेहमानों को कबूल फरमाए और हम शुक्रगुजार हैं अपने तमाम मेहमानों के, खास तौर से हमारे उसलूब भाई, इनसे हमारा बहुत खास ताल्लुक है पहले से ही। जिस होटल में आप बैठी हुई हैं, जब इन्होंने इसकी संग बुनियाद रखी थी और हमें पता चला कि शादी हाल बना रहे हैं, तो हमने इनकी ठोड़ियों में हाथ डाला था उस वक्त कि खुदा के वास्ते शादी हाल का कॉन्सेप्ट ये शरीयत के खिलाफ। मेरे पास ही बैठे हैं, मैं इनके सामने कह रहा हूँ, शरीयत चाहती है शादी सादी हो और होटल चाहता है कि शादी भरी हुई हो, तो ये शरीयत के मिजाज के खिलाफ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने होटल बनाया और अपनी शान निशान बनाया, होटल बन गया और ये मेरे ख्याल से 50 मरतबा इन्होंने मुझे दावत दी। शायद अमरोहा का मैं एक आलिम था जिन्होंने इनकी बात नहीं मानी। इन्होंने 50 मरतबा मेरी दावत दी कि होटल में आ जाओ। मैं कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा, शादी हाल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, जब आप दीन का काम करेंगे इंशाल्लाह तब जाऊं। तो कई मरतबा मैंने इनसे कहा तो इनके दिल में उतर गया कि भाई शरीयत शादी हाल में क्या दीन का काम हो सकता है। मैं कहा दीन का काम शादी हाल का मोहताज नहीं है, हर जगह हो सकता है। बहरहाल एक मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बताऊंगा, आपकी बात कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमारी बात मानी और सबसे पहले हमने जब NEP आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसके जो फायदे और नुकसान थे, उससे चूंकि मदरसों पे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, तो सारे जिले के उलमा को और मुहतमी को बुलाकर हमने प्रोग्राम किया था और उसलूब भाई की तरफ से दावतनामा गया था। बहुत शानदार प्रेजेंटेशन तैयार करके हमने उनको पेश किया था ताकि वो डर ना जाए और अपने मदरसों को बंद ना कर दें, स्कूल ना बना डालें। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये मुल्क स्पेन बन जाएगा अगर ऐसा हो गया। तो ज़ियाफत भी इन्होंने की थी उस वक्त। उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर की टीचरों की ट्रेनिंग की थी यहाँ पर, ये भी बहुत सक्सेस प्रोग्राम रहा। फिर हमारी अब ये ख्वाहिश है कि जब से NEP आई है तो हमें फाउंडेशन स्कूल की जरूरत है। तो अमरोहा में जितने भी सरमाएदार लोग हैं या जो लोग तालीम का ज़ौक़ रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बुलाया और उनकी एक मजलिस मुनाक़िद की और हमारी चाहत थी कि मोहल्ले मोहल्ले हमारे स्कूल कायम हो जाए, फाउंडेशन कायम हो, प्रीपेटरी कायम हो, मिडिल कायम हो। और ये जो हमारे कॉलेज चल रहे हैं, बस उसमें फिर कॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारे बच्चे कॉलेज में आ जाएंगे। जब हमारी नस्लें तैयार होकर आएंगी तो ये इंशाल्लाह इस कॉलेज का फायदा पहुंचेगा। इन्होंने हमारी बात मानी और इन्होंने इरादा किया है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी है तो इस हॉल को शादी स्कूल बना देंगे या इस जैसा अपनी शान निशान बहुत जल्दी स्कूल बनाएंगे। और मैं इनके लिए दुआ भी कर रहा हूँ, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, सेहत दे, आफियत दे। हमारा बहुत मुखलिस दोस्त हैं और हमारा हर मौके पर ताउन करते हैं। अल्लाह इनको, इनकी फैमिली को, सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। आखिर में हमारी जो जितनी बच्चियां हैं इस वक्त, इनका नाम है कारवाने बनात। ये बच्चियों का काफिला तैयार हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बचपन से इन पर मेहनत की जा रही है। अल्लाह का फज़ल है कि इस अंदाज की तैयार हो गई हैं कि अल्लाह ने चाहा तो आगे चल के नस्लों को संभाल लें। तो इनका नाम रखा हमने कारवाने बनात। इसी तरह हमारा बच्चों का एक कारवां है, उसको बोलते हैं अदबुल अतफाल। तो ये दो जमातें, बच्चों की अलग जमात तैयार हो रही है और बच्चियों की एक अलग जमात तैयार हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इनके भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको इल्म नाफ़िअ अता फरमाए, दीन की समझ अता फरमाए, अपने दीन के लिए कबूल फरमाए, माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए। इसी तरह हमारा जो एक बड़ा विंग है जिसमें हमारे मशहूर साहब हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। ये पूरा जो उन्होंने सजाया है, जो आप इतना खूबसूरत प्रोग्राम देख रही हैं, ये हमारे मसरूर भाई की मेहनत है। इसी तरह हमारे नदीम भाई, इन्होंने माशाल्लाह इसमें बड़ा ताउन किया है और मुस्तकिल इस प्रोग्राम में लगे रहे हैं। और हम उसलूब इनके खास तौर से उवैस रिजवी साहब के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने प्रोफेसर फायज़ मैम को बुलवाने में हमारा बहुत बड़ा ताउन किया है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर नसीब फरमाए, सेहत नसीब फरमाए, आफियत नसीब फरमाए, हमारे इस जलसे को कबूल फरमाए, हर तरह के शुरू फितन से हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, इस रिसाले को पूरी दुनिया के लिए खैर का जरिया बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बंद कर।